सभी को जय मसीह की नया जीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मुझे आशा है कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सभी सुरक्षित होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए इकट्ठे होने पाए। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो सच में हमसे कितना प्यार करता है। उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आपको जो एक विशेष बात बताना चाहूंगी वो है कि हम परमेश्वर में कितने सामर्थी हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सामर्थी बनाया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं हैं कि हम कितने सामर्थी हैं, हम कितने पावरफुल हैं। कैसे हम पावरफुल हैं? क्यों हैं हम पावरफुल? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया। वो श्वास, परमेश्वर का श्वास आज भी हमारे भीतर पाया जाता है। और जिस तरीके से हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस पूरी सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को छोड़कर पूरी सृष्टि को बोलकर बनाया। परमेश्वर ने बोला और चीजें बन गई। वही सामर्थ हमारे अंदर भी है। और उस सामर्थ का उपयोग हम कैसे करते हैं? उस सामर्थ का उपयोग हम अपनी इस जीभ के द्वारा करते हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर का वचन देखें तो परमेश्वर का वचन वहां हमें इस तरीके से बताता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 21वें पद में वहां इस तरह से लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जी हाँ, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी जीभ से कौन से शब्द निकाल रहे हैं। हम जो शब्द निकाल रहे हैं उसे हम जीवन दे देते हैं। अगर हम अच्छे शब्द निकाल रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक शब्द निकाल रहे हैं तो हम जीवन वाले शब्द निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव शब्द निकाल रहे हैं, नकारात्मक शब्द निकाल रहे हैं, तो हम मृत्यु को हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। जैसे अगर हम याकूब की पुस्तक में हम देखें, वहां लिखा है कि हमें बोलने में धीमा होना है और सुनने में तत्पर होना है। हमें बहुत सोच विचार कर बोलना है। हमें ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना, क्योंकि हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बोलना। हमारी परिस्थितियां अगर नकारात्मक हैं, अगर हमें लग रहा है कोई आशा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बोलना। हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे हर परिस्थिति में वादा करता है। अगर हम आग में होंगे तो वो आग हमें जला नहीं सकेगी। ये हमारे को परेशानियों को दिखाती है कि जो परेशानियां अगर हमें जलाना चाहे, अगर हमें डुबोना चाहे, लेकिन हमें कभी भी उन परिस्थितियों के अनुसार नहीं बोलना है। अगर हम यीशु मसीह को देखें, मरकुस उसके 5वें अध्याय के 39वें पद में, तो वहां पर यीशु मसीह ने किस तरीके से, जब वो यायर की बेटी को चंगा करने जा रहा था, जब ये समाचार आया और यायर को बताया गया कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परिस्थिति के अनुसार नहीं बोला। पर यीशु मसीह ने इस बात को नहीं माना कि हाँ वो मर गई है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंफर्मेशन हो गई है इस बात की कि लड़की मर गई है, लेकिन यीशु मसीह परिस्थिति के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने देखा कि उस बाप के दुख को देखा कि वो अपनी बेटी के लिए कितना दुखी है। वो किस तरीके से उसके पास आया है, अधिकारी था, लेकिन वो उसके पास आया कि उसकी बेटी चंगी हो जाए। उसे विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा करेगा, और यीशु मसीह उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सच में अपनी जिंदगियों में, अगर उनकी परिस्थितियां मर भी जाती हैं, अगर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को देखते हैं
कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझ पर विश्वास कर रही है, तो वो हमारी मरी हुई परिस्थितियों को भी जीवित कर देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। ठीक यही बात हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 11वें पद में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लाजर मर गया था और वो कब्र में था, यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो देह थी, उसमें से दुर्गंध भी आने लगी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के लिए भी किस तरीके से हम देखते हैं, यूहन्ना 11 उसके 11वें पद में यह बात कही, मेरा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हम यहाँ देख रहे हैं कि लाजर मर गया है, उसकी बहनें रो रही हैं, दुखी हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, लाजर सो गया है। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आपकी परिस्थितियां आज आपको लगता है मर गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आपको अपने प्रभु की ओर ताकना है, अपने प्रभु पर विश्वास करना है। आपका प्रभु आपकी उन मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर सकता है, और उसने आपको वो हथियार दिया है, आपकी जीभ, आपको अपनी जीभ को इस्तेमाल करना है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बोलना है कि मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी इस परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपको प्रभु पर भरोसा करके बोलना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। मैं आज देखती हूँ बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ही कोसते रहते हैं, जो बड़े आसानी से इस बात को बोल देते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भविष्य में कोई आशा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन भले ही मैं मानती हूँ कि हमारी जिंदगी में जब परेशानियां होती हैं तो हम उन बातों को सोचते हैं, लेकिन हमें उन्हें जीवन नहीं देना है, हमें उन्हें बोलना नहीं है। हमें इस जीभ का इस्तेमाल मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए करना है। जैसे हमने वचन में देखा कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु देने की सामर्थ्य है। हम किस बातों को, किन चीजों को हम जीवन दे रहे हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों का एक अच्छा भविष्य हो, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में खुशहाली हो, तो हमें अपने परिवार के लिए आशीष के शब्द बोलने हैं, शाप के नहीं। हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें पॉजिटिव बोलना है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, पहला शमूएल से, जिसमें हम देखते हैं कि दाऊद, जिसके सामने एक बड़ा गोलियत खड़ा था, 9 फीट से भी बड़ा, जिससे शाऊल की पूरी सेना डरती थी। वो गोलियत रोज आता था, रोज चैलेंज करता था कि कौन है जो मेरा सामना करेगा। लेकिन शाऊल के बड़े से बड़े अनुभवी योद्धा वो डर के मारे पीछे हट जाते थे। लेकिन हम देखते हैं दाऊद, जब उसने देखा कि गोलियत किस तरीके से शाऊल की सेना को चुनौती दे रहा है, तो हम देखते हैं उसने क्या शब्द बोले। उसने भी क्या ये बोला कि अरे ये तो इतना बड़ा गोलियत है, इसका तो सामना कोई नहीं कर सकता। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के 46वें पद में दाऊद ने किस तरह से कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। जी हाँ, दाऊद एक छोटा लड़का, वो गोलियत से क्या कह रहा है कि आज के दिन मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। कितनी बड़ी बात है। वो इस बात को जानता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ है, चाहे कितना भी बड़ा गोलियत है, लेकिन जो उसके संग है वो उससे बड़ा है। और उसी पर विश्वास करके उसने गोलियत को ये बात बोली। और हम देखते हैं कि सच में किस तरीके से उसने एक ही पत्थर से गोलियत को धराशायी कर दिया, और किस तरीके से उसने उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो, मेरे परिवार में ऐसा हो, तो आपको पहले उसे जीवन देना है, जैसे दाऊद ने दिया।
जैसे दाऊद ने गोलियत को, जो एक इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी परेशानी उसके सामने खड़ी थी, उसके लिए उसने बोला, और हम देखते हैं जैसा उसने बोला वैसा हो गया। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे चीजें अस्तित्व में आ गई थी। यहाँ मैं आपको यही बताना मांग रही हूँ, वही सामर्थ हमारे अंदर है। जब हम उस सामर्थ का इस्तेमाल नेगेटिव रूप से नहीं, पॉजिटिव रूप से करेंगे, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को बहुत बहुत ज्यादा देखने पाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करें, और जैसा परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, आप परमेश्वर के वचनों के साथ सहमत होकर वो बातें बोलें। जैसे यदि कभी हम पर बीमारी आती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमसे कहता है कि आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आपकी कंडीशन ठीक होने में 1 साल लग सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस जीभ का इस्तेमाल करके बोलना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डॉक्टर की इस बात को कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल करती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हमें प्रभु के साथ सहमत होकर, जो प्रभु हमसे प्रतिज्ञाएं करता है, हमें उन बातों को बोलना है, हमें उन बातों को जीवन देना है। और देखिए, सच में आप अपनी जिंदगी में उन आशीषों को देख पाएंगे। पॉजिटिव शब्द बोलने का मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। वो हमें मिलता है यहेजकेल की पुस्तक, उसके 37वें अध्याय के 1 से लेकर 10 पद में। यहाँ हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता ने किस तरीके से सूखी हड्डियों को एक जीवित सेना का रूप होते देखा। कैसे वो हड्डियां जीवित सेना बन गई। हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता एक ऐसी जगह पर परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर गया जहां हड्डियां ही हड्डियां थी। पता नहीं कब से लोग मरे हुए थे जिनकी हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, तू इन हड्डियों से बोल कि इनमें सांस आ जाए, इनमें नसें आ जाए, इनमें मांस आ जाए। और जैसे जैसे परमेश्वर ने उससे बोला कि तू इनसे बोल, और जैसे जैसे उसने बोला, हम देखते हैं कि वैसे ही वैसे उन हड्डियों में सांस आई, उन हड्डियों में मांस चढ़ा, उन हड्डियों में नसें आई, और थोड़ी देर में वो जो हड्डियां थी, वो हड्डियां एक जीवित सेना बन गई। यहाँ परमेश्वर यहेजकेल नबी को, भविष्यद्वक्ता को ये सिखाना मांग रहा था कि हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। वही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जहां कोई आशा नहीं है। जिस तरीके से एग्जाम्पल हमें बता रहा है, हड्डियां थी, लेकिन उन हड्डियों से क्या कहा गया? उन हड्डियों से पॉजिटिव बोला गया। परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल ने वैसे बोला। और अगर मैं आपसे बात करूं, तो आज हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहां पर हमें बहुत से नेगेटिव शब्द सुनने को मिलते हैं। अगर हम मीडिया में देखें, अगर हम जो फिल्मी गाने हैं उसमें हम देखें किस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे बच्चे कितने मजा लेकर उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये शब्द वो बोलकर उन्हें जीवन दे रहे हैं। हकीकत में शैतान की चाल है। वो चाहता है कि हम अपने मुंह से नकारात्मक शब्द निकालें, हम परमेश्वर के साथ अग्री ना हो, लेकिन हमें उस शैतान की चाल को समझना है, क्योंकि जैसे वचन कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आया। हाँ, वो चाहता है, हमारी शांति को चुराना चाहता है, वो हमें नाश करना चाहता है, लेकिन हमें अपने प्रभु के वचनों पर ध्यान करना है, और जो प्रभु चाहता है हम बोले, हमें अपनी इस जीव को उससे जीवन देना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि केवल हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पर ध्यान नहीं देना कि मुझे पॉजिटिव बोलना है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं पॉजिटिव बोलूंगा, अब मैं अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकालूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से निकाल जाते हैं जिससे हम अपने ऊपर शाप लेकर आते हैं। तो इसके लिए मैं आपका ध्यान लगाना चाहूंगी उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसके 3 पद में
परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है। अब्राहम से, जो उसका चुना हुआ जन था, जिसको परमेश्वर ने अभिषिक्त किया था, जिसको परमेश्वर ने चुना था, हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे क्या कहा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर यहाँ अब्राहम से कह रहा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमें अपने मुंह से उन्हें कुछ भी गलत शब्द नहीं निकालने हैं, हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने ऊपर परमेश्वर के शाप को ले आते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। अय्यूब की पुस्तक में अगर हम देखें तो वहां पर अय्यूब, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि खरा मनुष्य, और उसके जो मित्र थे, जब उसके ऊपर विपत्ति आई, जब उसका सब कुछ चला गया, लेकिन उसके अपने मित्र उसे भला बुरा कहने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे किस तरीके से इस बात को बोला कि उसे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमें भला बुरा बोलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। तो हम इस जीभ का इस्तेमाल ना केवल सकारात्मक पॉजिटिव बोलने में करें, बल्कि हम इस जीभ का इस्तेमाल परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं उन्हें आशीष देने में करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के लोगों को आशीष देनी है, लेकिन हमें कभी भी उन्हें कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलने हैं। अय्यूब की पुस्तक के 42वें अध्याय के 10वें पद में हम देखते हैं कि जब अय्यूब ने परमेश्वर की बात मानकर, जिन मित्रों ने उसे भला बुरा कहा, जब उसने उनके लिए प्रार्थना की, तो उसके जीवन में उसका क्या परिणाम हुआ। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जी हाँ, ये है सीक्रेट अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करने का, उनके लिए प्रार्थना करने का जो हमें भला बुरा कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अय्यूब की तरह हमारी जिंदगी में भी दुगनी आशीषें आए, जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं उससे ज्यादा अगर हमें आशीषें चाहिए, तो हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे आशा है कि आपको इन वचनों से जरूर ही आशीष मिली होगी, और आपने इस बात को जाना होगा कि सच में हम अपनी जीभ से जब शब्दों को निकालते हैं तो हम उन्हें जीवन देते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों को बांटूंगी, उनको मैं आपको क्लेम करवाऊंगी, आपको बोलना बताऊंगी कि हमें जो परमेश्वर के वचन है, जो हमारी अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनमें हमें परमेश्वर के वचनों को कैसे बोलना है। क्योंकि जब हम उन वचनों को परमेश्वर के साथ सहमत होकर बोलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि जितने भी हमारे बहन भाई इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर की आशीषें आएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बताएंगे कि जब हमने इन वचनों को बोला तो सच में हमने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को देखा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और इस समय मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगी। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमें सिखाया कि हमें अपने मुंह से उन शब्दों को निकालना है जो प्रभु जी हमारे और हमारे परिवार के लिए, हमारे अजीजों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण हो। प्रभु, हम एक एक बहन भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन का बीज बोया गया है वो हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। हर एक जन प्रभु जी इस बात की गहराई को समझने पाए प्रभु जी कि हमें अपने मुंह से क्या निकालना है। प्रभु जी, आप प्रभु जी होने दीजिए कि सभी के जीवन में प्रभु जी
इस वचन के द्वारा आपकी आशीषें आने पाए। इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इस वचन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि जो वचन मैंने आप तक पहुंचाया है वो वचन केवल आप तक नहीं बल्कि बहुतों तक पहुंचने पाए, और जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आशीष बहुतों तक पहुंचे। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास समय से जो भी वीडियो बनती है वो आप तक पहुंचने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।